फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे इडली सांभर। वो भी बिल्कुल मार्केट जैसा, जैसे होटल में अब बनता है और मार्केट में आप खाने जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा और हम टिप्स के साथ आपको बताएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं गुड़िया अपने चैनल गुरु फूड ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो ये हमने एक कटोरी धुली हुई धोई ले ली है। तो धोई को सबसे पहले हम अच्छे से पानी से वॉश कर लेंगे ताकि जो भी इसका मैला पानी है वो निकल जाए, और धो लेंगे अच्छे से। और धोने के बाद इसको हम 4 से 5 घंटे के लिए फुला देते हैं। और इसी समय फुलाने से पहले हम इसमें 1 चम्मच मेथी के दाने भी डाल देंगे ताकि ये अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। फिर जिस कटोरी से हमने धुली हुई धोई ली थी, उसी कटोरी से हम 3 कटोरी चावल ले लेंगे। तो माप इसका यही रहेगा कि अगर आप 3 कटोरी चावल ले रहे हैं तो इसको 1 कटोरी आपको धोई लेना है। तो आप छिलके वाली दाल भी ले सकते हैं अगर आप उसका छिलका उतार दें। फिर ये देखिए, ये 4 से 5 घंटे हो गए हैं और मेरी धोई अच्छे से फूल गई है। तो इसका पानी हम छान लेते हैं और पानी के इसको हम फेंकेंगे नहीं। हम जब पीसने में जो लगेगा बैटर पीसते समय, तो हम इसी पानी का यूज करेंगे। तो ये देखिए, इसका पानी हम इस तरीके से पूरा निकाल देते हैं और निकालने के बाद इसको हम साइड में कर लेते हैं। और अब हम ग्राइंडर जार ले लेते हैं और ग्राइंडर जार में इसको डाल देते हैं। और डालने के बाद इसका हम एक स्मूथ सा बैटर बनाएंगे। तो इसको हम काफ़ी अच्छे से पीसेंगे। तो धुली हुई जो धोई है वो जल्दी पीस जाती है और ये फूलने में 4 से 5 घंटे में फूल जाते हैं। और जो चावल है वो इससे 1 घंटा और ज़्यादा लगता है। तो जब इसको हम अभी पीस लेंगे, तब तक अभी चावल मेरा फुला ही हुआ ही है। तो इसको हमने 4 घंटे में ही पीसा है और चावल को हम अभी 2 घंटे बाद पीसेंगे। तो ये देखिए, धुली हुई धोई जो हमने फुला के रखी थी, ये मेरी अच्छे से पीस गई है। तो ये आप देखिए कितना स्मूथ और कितने अच्छे से पीस गया है। तो इसी तरीके से जितना मेरा धुली हुई धोई है उतना हम पीस लेते हैं। तो अब मेरा ये चावल भी अच्छे से फूल गया है, तो अब हम चावल को भी पीस लेते हैं। तो ये देखिए, चावल का पानी भी हमने अच्छे से निकाल दिया है। और चावल पीसने में थोड़ा सा समय लेता है, तो आप के जार में जितना जाएगा आप उतना ही लीजिएगा और इसको आप धीरे धीरे ही पीसेगा। लेकिन इसका एक स्मूथ बैटर बनाइएगा ताकि इसके अंदर दरदरा ना रहे। अगर दरदरा रहेगा तो आपका इडली उतना अच्छा नहीं बनेगा जैसे कि मार्केट में बनता है। तो ये देखिए, इसको भी हमने पीस लिया है। तो हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये देखिए कितना स्मूथ पिसा हुआ है। तो इसी तरीके से हम सारे चावल को हम पीस लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके हमने जो उसमें धुली हुई धोई रखी हुई थी हमने पीस के, उसी में हम चावल भी पीस के डाल देते हैं। तो इस तरीके से हम सारा पीस लेते हैं। तो ये देखिए, हमने सारे को पीस लिया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं ताकि जो धोई और चावल है वो दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएं। और ये जब मिक्स हो जाएंगे तो ये काफ़ी अच्छे से फूल जाएंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हम इसको चम्मच से अभी अच्छे से मिला लेते हैं। तो आप फुलाने से पहले एक बार अच्छे से मिला दीजिएगा, क्योंकि जब आप अच्छे से मिला देंगे तो जब ये बैटर फूलेगा ना, तो काफ़ी अच्छे से फूलेगा। और जितना अच्छा आपका बैटर फूलेगा उतना ही अच्छा आपका सॉफ्ट और इडली बनेगा। तो ये देखिए, इस तरीके से हम इसको हाथ से अच्छे से मिला देते हैं। और जो बैटर फूलने का होता है, ये भी वेदर के ऊपर होता है कि मतलब मौसम गर्मी का है, ठंडी का है, या आपके यहाँ का मौसम कैसा है, उसी हिसाब से फूलता है। क्योंकि गर्मियों में ये 6 से 7 घंटे में आराम से फूल जाते हैं और वही सर्दियों में इसको ओवरनाइट रखना पड़ता है, या कभी कभी 10 से 12 घंटे भी रखने पड़ते हैं। तो ये मौसम के अकॉर्डिंग ही फूलता है। तो ये देखिए, मेरा अच्छे से मिक्स हो गया है। तो ये देखिए, हमने अच्छे से इसको मिला दिए हैं। तो ये देखिए, धोई और जो चावल है वो देखिए कितने अच्छे से ये मिक्स हो गया है। तो ये इस तरीके से आप इसको अच्छे से मिला लीजिएगा ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसको हम ढक्कन लगा देंगे और ढक्कन लगाने के बाद में धूप में हम इसको 8 से 10 घंटे के लिए रख देते हैं। तो ये देखिए, इसको हमने धूप में रखा था और ये कितना अच्छे से फूल गया है। आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि कितने अच्छे से फूल रहा है। तो ये फूल गया है, आपको कैसे पता चले? तो ये देखिए, इस तरीके से आप चम्मच से थोड़ा सा ऊपर से उठाएंगे ना, तो ये देखिए पूरी जाली जाली दिख रही है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये अभी आपका फर्मेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर आपका नहीं हुआ होगा तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो ये देखिए, ये काफ़ी अच्छे से मेरा फूल गया है। और जो बैटर हमने पीसा था, देखिए ये उसका डबल हो गया है, क्योंकि ये फूलने के बाद में अच्छे से डबल हो जाता है। तो अब इसको भी हम अच्छे से मिला लेते हैं एक बार। और मिलाने से पहले हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। तो नमक हमने इडली में थोड़ा सा 1 चम्मच डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है। और क्योंकि हमको सांभर के साथ खाना है तो इसको बहुत ज़्यादा हमने नहीं डाला है। और इसको इस तरीके से हम अच्छे से मिला लेंगे।
और ये जब अच्छे से फर्मेंट हो जाता है तो क्या होता है कि ना आपको इसमें बेकिंग पाउडर का ज़रूरत है, ना बेकिंग सोडा का, और ना ही इनो पाउडर लगता है, क्योंकि ये इतने अच्छे से फूला होता है ना कि बिना इनो पाउडर और बिना बेकिंग सोडा का ही अच्छे से फूल जाता है। तो ये देखिए, इसको भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इडली स्टैंड ले लेते हैं। तो मेरे पास इडली स्टैंड है, तो मेरी इडली स्टैंड है। अगर आपके पास इडली मेकर है तो आप इडली मेकर में भी बना सकते हैं। फिर इस तरीके से हम सारे स्टैंड में इसको हम तेल लगा देंगे ताकि अच्छे से ये निकल जाए और चिपके नहीं। तो ये देखिए, हमने सारे में लगा दिए हैं और अब इसमें से हम थोड़ा थोड़ा सा बैटर इस स्टैंड में डालेंगे। तो हम एक छोटा सा चम्मच लेते हैं और उससे हम डाल देते हैं। तो हम जो स्टैंड में बैटर डालेंगे ना, वो बहुत ज़्यादा भर के नहीं डालेंगे, क्योंकि ये फूलेगा भी। तो ये जब ऊपर उठेगा ना, तो एक दूसरे के ऊपर आके चिपक जाएंगे। तो जो इसको स्टैंड के ऊपर हम रखेंगे ना, उससे चिपक जाए, तो इसे थोड़ा सा नीचे ही रखिएगा। तो ये देखिए, हमने सारे इस तरीके से लगा लिए हैं। और ये हमने इडली, तो ये हमने 1 गिलास पानी पहले से ही भगोने में रख दिया था गर्म होने के लिए। और अब हम इसको ढक्कन लगा देते हैं, और ढक्कन लगाने 8 से 10 मिनट तक इसको हम स्टीम होने देते हैं। तो तब तक हम अपनी चटनी पीस लेते हैं। तो ये हमने थोड़ी सी कच्ची हुई नारियल ली है। तो ये कच्चा नारियल है। और आज हम जो चटनी बनाएंगे थोड़ी सी अलग तरीके से बनाएं। तो ये हमने थोड़ा सा चना दाल लिया है, 2 बड़े चम्मच है। इनको हमने पहले हल्का सा भून लिया था, फ्राई कर लिया था। उसके बाद इसको हम आधे घंटे के लिए पानी में फुला दिए थे। फिर इसमें हम 2 हरी मिर्ची ले लेते हैं। और अब हम इसमें आधा चम्मच नमक डाल देते हैं। तो नमक आप जितनी चटनी आपको बनानी होगी उसी के स्वाद अनुसार आप नमक लीजिएगा। और अब इसको हम ढक्कन लगाकर एक अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो पहले हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि अच्छे से पिस जाए। और अब ये हमने 1 कटोरी दही ली है और दही को हम अच्छे से फेंट लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने दही को अच्छे से फेंट लिया है। तो और इसमें अब हम थोड़ा सा चीनी डालेंगे। हल्का सा चीनी डालने से क्या है कि इसमें हल्का सा मिठास आ जाता है और ये चटनी काफ़ी टेस्टी लगता है। तो ये देखिए, दही मेरा अच्छे से फिट गया है। और आप एक बार इस तरीके से चटनी बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। अब जो हमने बैटर पीस के रखा था मतलब चटनी का, उसको हम इस दही में डाल देते हैं। तो आपने चने की दाल का, नारियल का, बहुत तरीके की चटनी बना के देखी होगी। आप इस तरीके से एक बार चटनी बना के देखिए, ये चटनी बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसको भी हम दही में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने अपनी चटनी को अच्छे से इसमें दही में मिक्स कर लिया है। और ये अब काफ़ी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। और ये देखिए, और आपको गाढ़ा पतला जितना करना हो चटनी को उतना आप कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमने बहुत ज़्यादा ना गाढ़ा कर रखा है, ना बहुत ज़्यादा पतला कर रखा है। तो इस तरीके से इसका बैटर है। अब हम इसमें एक तड़का लगा देते हैं। तो ये 1 चम्मच तेल, 2 लाल मिर्ची और थोड़ा सा हमने राई लिया था। और इन सभी का हम एक इसमें तड़का लगा देते हैं। तड़का लगाने से चटनी का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये देखिए, चटनी मेरी बनके तैयार हो गई है। और हम अब अपनी इडली को देख लेते हैं कि इडली मेरा बनके तैयार हुआ कि नहीं। तो ये 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको देख लेते हैं। तो ये देखिए, इडली मेरी बनके तैयार हो गई है। तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा कि आप इसको कभी भी ओवर कुक नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ओवर कुक करेंगे तो आपकी इडली हार्ड बनेगी। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 से 12 मिनट, 10 मिनट पे एक बार चेक कर लीजिए। अगर आपका नहीं हुआ तो आप 2 मिनट के लिए और पका, इससे 11-12 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाइए, क्योंकि इसके बाद में ये ओवर कुक हो जाते हैं और फिर ये हार्ड बनते हैं। तो ये देखिए, मेरी इडली बनके तैयार हो गई है और ये काफ़ी सॉफ्ट बनके तैयार हुई है। और इसको मैं एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए कि ये अंदर से कितने जालीदार बनके तैयार हुए हैं। तो एक बार आप इस तरीके से इडली बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है। अब हम सांभर बना लेते हैं। तो ये हमने थोड़े से कद्दू लिए हैं, 1 छोटी सी लौकी लिए हैं और 2 बड़े टमाटर लिए हैं, थोड़ा सा प्याज को लंबा लंबा काट लिए हैं। और इन सभी सब्जियों को हमने छोटे छोटे टुकड़े में काट लिए हैं। फिर हमने 200 ग्राम ये तुअर दाल लिया है। तो ये अरहर की दाल है, जिसको हमने धो के साफ़ कर लिया है। अब हम एक प्रेशर कुकर ले लेते हैं और प्रेशर कुकर को हम गैस के ऊपर रख देते हैं। और जब प्रेशर कुकर मेरा अच्छे से गर्म हो जाएगा, तब हम इसमें 1 चम्मच तेल डाल देते हैं। तो ये हमने 1 चम्मच तेल डाल दिया है। और फिर जो हमने लंबा लंबा प्याज काट के रखा था, उसको हम इसमें डाल देते हैं। तो इस तरीके से हम प्याज इसमें डाल देते हैं और प्याज को हम हल्का सा सॉफ्ट होने तक इसको फ्राई करेंगे। तो इसको हमको बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना, बस थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए इतना ही इसको हमें फ्राई करना है। तो ये इस तरीके से हम इसको चलाकर इसको फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए, प्याज मेरा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब जो हमने दाल धो के रखा था, उसको हम इसमें डाल देते हैं। तो आप चाहें तो आप यहाँ चना का दाल या अरहर का दाल मिक्स भी कर सकते हैं, या इस तरीके से आप सिर्फ अरहर दाल पे ही भी बना सकते हैं। तो दाल को भी हमने डाल दिया है और दाल के मिला दिए हैं। अब जो हमने सब्जियां काट के रखी थी, उन सारी सब्जियों को हम इसमें डाल देंगे। तो अगर आपके पास और भी कोई सब्ज़ी हो तो आप इसमें डाल सकते हैं, जो सांभर में पड़ता है।
और मेरे पास तो सिर्फ इतनी ही थी तो हमने यही डाल दिया है। तो ये देखिए हमने टमाटर, कद्दू, प्याज और लौकी सबको डाल दिए हैं। आप चाहें तो आपके पास अगर बैगन है तो इसमें बैगन भी डाल सकते हैं। और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेते हैं। तो ये देखिए हम सारी सब्जियों को दाल के साथ इस तरीके से मिला लेंगे। तो ये देखिए ये अच्छे से मिल गए हैं। अब हम इसमें नमक डाल देते हैं। तो नमक आप स्वादानुसार डालिएगा, जितना आपका सांभर उसी हिसाब से डालिएगा। और जब सांभर बन जाएगा उसके बाद आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि इसमें नमक कम ज़्यादा तो नहीं है, दोबारा आप डाल दीजिएगा। फिर इसमें हम आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल देते हैं। तो तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, सांभर में जितना तीखा आपको खाना हो। और ये हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देते हैं। हल्दी पाउडर से क्या है कि कलर थोड़ा सा और अच्छा आएगा। और फिर हम इसमें 1.5 बड़े चम्मच हम इसमें सांभर मसाला डालेंगे। तो ये देखिए हम इसमें 2 चम्मच सांभर मसाला डाल दिए हैं भर के। और सांभर मसाला को भी हम इस तरीके से अच्छे से सारे मसाले को मिला लेते हैं। तो ये देखिए सारे मसालों को हम अच्छे से मिला लिए हैं। और मिलाने के बाद अब इसमें पानी डाल देते हैं। तो ये दाल जितना है, दाल से थोड़ा सा ऊपर हम इसमें पानी डालेंगे ताकि अच्छे से सीटी लग जाए और अच्छे से ये कुक हो जाए। तो ये देखिए हमने पानी डाल दिया है। अभी इसमें हमको लग रहा है कि थोड़ा सा पानी और लगेगा, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं ताकि नीचे से ये लगे नहीं और अच्छे से ये पक जाए। तो ये देखिए हमने पानी और डाल दिया है। अब प्रेशर कुकर का हम ढक्कन लगा देते हैं और 4 से 5 सीटी आने तक हम इसको पका लेते हैं। तो ये 4 से 5 सीटी लग गई है और इसका प्रेशर भी निकल गया है। तो अब हम अपने सांभर को देख लेते हैं कि ये बनके तैयार हुआ कि नहीं। तो ये देखिए सारी सब्जियां और जो दाल है वो अच्छे से गल गई हैं। और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम एक लकड़ी का मथनी ले लेते हैं और उससे हम हल्का से इसको मथ देते हैं। इससे क्या है, जो सब्जियां हैं और दाल है वो अच्छे से एक दूसरे से मिक्स हो जाएंगे। फिर हमने ये इमली का पानी लिया था और इसको भी हम इसमें डाल देते हैं। अगर आपके पास इमली का पानी नहीं है तो आप यहाँ पे आमचूर पाउडर या नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सांभर में थोड़ा सा खट्टा रहता है तो अच्छा लगता है। और फिर हमने देसी टमाटर का यूज किया था तो टमाटर भी मेरे खट्टे थे। फिर आपको सांभर में जितना पानी डालना हो उतना डालिए, क्योंकि उससे सांभर थोड़ा पतला ही अच्छा लगता है, तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं कीजिएगा सांभर को। और अब हम इसे तड़का लगा लेते हैं सांभर में। तो ये हमने तड़का पैन रख दिया है गैस के ऊपर और अब हम इसमें 1 चम्मच तेल डाल देते हैं। तो ये हमने 1 बड़ा चम्मच तेल डाल दिया है और 2 हम सूखी लाल मिर्ची ले लेते हैं और इस तरीके से हम तोड़ के इसमें डाल देते हैं। और इसके बाद हम इसमें राई डाल देते हैं और इन सभी का हम तड़का लगा लेते हैं। तो ये देखिए हमने तड़का लगा लिया है। और हाँ, ये इसको हम उबालते समय हमने यहाँ पर 1 चम्मच सांभर मसाला और डाला था जो स्किप हो गया है। तो ये देखिए सांभर भी मेरा बनके तैयार हो गया है। तो आप भी इस तरीके से एक बार इडली सांभर बना के देखिए, बहुत टेस्टी लगता है और इस चटनी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।